दोस्तों, बदलाव और विकास की बयार बहाने वाले, विपक्षियों की नींद उड़ाने वाले उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा जगत में क्रांति लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सीएम योगी के इस कदम से शिक्षा जगत में सुधार की तो सुनामी सी आ गई। ऐसी सुनामी जिसने विपक्ष की सियासी जमीन को ही उखाड़ दिया है। सीएम योगी के इस क्रांतिकारी कदम से छात्र जहां गदगद हैं, वहीं विपक्ष टेंशन आ गया है। और अब तो कोर्ट ने भी विपक्ष के मुंह पर संविधान का तमाचा जड़ दिया है। यानी विपक्ष के सारे नापाक मंसूबे एक साथ धड़ाम, चारों खाने चित। नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं यूपी डेट। योगी सरकार ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने के लिए स्कूल पेयरिंग नीति की घोषणा की है। यह नीति केवल एक पेपर प्लान नहीं है, बल्कि यूपी की चरमराती शिक्षा व्यवस्था में क्रांति लाने की एक कवायद है, जिसका उद्देश्य प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों को पेयर करना है। विशेष रूप से उन स्कूलों को जहां बच्चों की संख्या 50 से कम है। इसके तहत अब तक कई स्कूलों को पेयर भी किया जा चुका है, जिससे कि शिक्षा की नई अलख जगी है। असल में सीएम योगी का मकसद साफ है, संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल, शिक्षा की गुणवत्ता में बेजोड़ सुधार। लेकिन विपक्षियों को ये हजम नहीं हो रहा है। उन्हें डर सताने लगा है कि अगर बच्चे पढ़ने लग गए तो इनके झूठे वादों की पोल खुद ब खुद खुल जाएगी। पढ़ा लिखा नौजवान आखिर क्यों वोट देगा उस पार्टी को जो विकास नहीं, बस वसूली, टोटी चोरी और शराब ठेकेदारी में पीएचडी कर रही है। फिर क्या था, विपक्ष ने शिक्षा क्रांति पर अफवाहों की रजाई ओढ़ ली और झूठ के पंखे से लोगों को गुमराह करने में जुट गया। बोले स्कूल बंद हो रहे हैं, पढ़ाई चौपट हो जाएगी। लेकिन जनता जानती है कि यह पूरा का पूरा तामझाम बस सियासी खिचड़ी है, जिससे झूठ के मसाले, हार की महक और सत्ता की तलब बेशर्मी से पक रही है। अब जब विपक्ष का झूठा एजेंडा जनता ने नकार दिया, तो सपा और आप ने आखिरी दांव खेला कि पिट्टू पट्टी और पिछलग्गू संस्थाओं को झाड़ पोंछ कर कोर्ट में उतार दिया, जैसे कोई फिल्मी विलन अपने चमचों को आखिरी बार मैदान में भेजता है। कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दी गई। उम्मीद थी कि वहां से सरकार को झटका मिलेगा, लेकिन विपक्ष की तो सारी मंशा धरी की धरी रह गई। कोर्ट ने भी डंके की चोट पर ऐंठन दिखाते हुए कहा, नीति में दम है, विरोध में भ्रम है। यानी योगी सरकार की स्कूल पेयरिंग नीति से बच्चों का ही भला होगा और इससे कहीं कोई इसमें खोट नहीं है। सपा आपकी जोड़ी को उम्मीद थी कि न्यायालय उनके झूठ की माला जप लेगा, लेकिन वहां भी इस सच की गूंज सुनकर उनके कान बज उठे। कोर्ट ने साफ कहा, स्कूल पेयरिंग नीति सही है, उपयोगी है और तर्कसंगत है। सीतापुर के केवल 14 स्कूलों को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया, वो भी उनकी असामान्य स्थिति की वजह से। बाकी 196 स्कूलों में पेयरिंग पूरी तरह से उचित मानी गई। यानी विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा, वो भी न्यायपालिका की तरफ से। तो बच्चों के भविष्य पर वोट बैंक की राजनीति। दोस्तों, आज सपा, आप और कांग्रेस जैसी दिमाग से लाचार, ड्रामे में माहिर पार्टियां स्कूल पेयरिंग नीति को विरोधी, जन विरोधी और संविधान विरोधी बता करके गला फाड़ रही हैं। जैसे इनके शासन काल पर हर स्कूल में मानो ऑक्सफोर्ड और हर गांव में हार्वर्ड खुला हुआ था। अब सवाल यह है कि जब इनकी सरकारें थी, तब क्या शिक्षा को सच में ज्ञान का मंदिर बना दिया था, या फिर कुर्सी बचाओ, टोटे चुराओ और ठेके बढ़ाओ ही इनका राष्ट्र धर्म था? दरअसल सच्चाई तो यह है कि इसका असली एजेंडा था, किताब छीनो, बोतल पकड़ा दो, ताकि नौजवान रोजगार के सपने नहीं, ठेके की लाइन में खड़े हों। अब वही पार्टियां आज शिक्षा की दुहाई दे रही हैं।
जिनके राज में स्कूल भवनों में सांप लौटते थे और शिक्षक तबादले के नाम पर पोस्टिंग परमात्मा बना बैठे थे। शायद उन्हें डर है कि योगी सरकार की नीति अगर चल निकली तो उनके वोट बैंक का गिरवी रखा भविष्य पढ़ लिख कर इनसे सवाल पूछने लगेगा। इसीलिए चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ, बच्चा स्कूल चला गया। लेकिन अब जनता भी जान चुकी है, ये शोर शिक्षा की चिंता में नहीं, सत्ता की छटपटाहट में है। अब संजय सिंह जी से कोई पूछे कि दिल्ली के शिक्षा मॉडल का गाना यूपी में ऐसे गा रहे हैं जैसे हर मोहल्ले में आईआईटी खोल आए हों। गाते गाते बेचारे ये तक भूल बैठे हैं कि पेयरिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, योगी सरकार में पेयरिंग का मतलब होता है संसाधनों का सदुपयोग, स्कूलों का एकीकरण और शिक्षा में सुधार। जबकि आप सरकार ने इसका मतलब था सरकारी धन की जमकर लूट। दिल्ली में स्कूलों को मॉडल बताकर जो घोटाले की पाठशाला चलाई गई, उसमें बजट तो लूटा लेकिन न बच्चे पढ़े न शिक्षक बढ़े। हाँ, विज्ञापन जरूर 400 करोड़ में छपते रहे। दोस्तों, आइए जरा अखिलेश यादव के भी विश वचन सुन लेते हैं, जिन्होंने फरमाया था कि स्कूल पेयरिंग नीति गरीबों को दूर भेजने की एक साजिश है। अब आप ही बताइए अखिलेश जी, आपके कार्यकाल में शिक्षा में क्या घंटा बजता था? और उस जमाने में तो स्कूलों से ज्यादा मास्टर जी गायब थे और बच्चों की कॉपियां रोशन की थैलियों में लपेटी जाती थी। ड्रेस आती थी तो साइज गलत, कभी किताबें आती थी अगले साल के सिलेबस के लिए। आपके शिक्षा मॉडल में स्कूल भवन भूतिया हवेली बन चुके थे और तबादले एक एसएमएस में बिकते थे। योगी सरकार की स्कूल पेयरिंग नीति से लाभ। योगी सरकार का दावा था कि स्कूल पेयरिंग से शिक्षा व्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल, छोटे स्कूल में शिक्षकों और सुविधाओं की कमी को दूर कर बड़े स्कूलों में पेयर करना, बुनियादी ढांचे में सुधार, स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरी और बुनियादी सुविधाएं जैसे पानी, बिजली और शौचालय प्रदान करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षकों और आधुनिक शिक्षण विधियों से छात्रों का शैक्षिक प्रदर्शन सुधारना, ड्रॉप आउट रेट में कमी, संरचित शिक्षा प्रणाली से छात्रों को प्रेरित करना और स्कूल छोड़ने की दर कम करना, बजट अनुकूलन, शिक्षा बजट को बड़े स्कूलों पर केंद्रित करना जिससे दीर्घकालिक लाभ हो। तो स्कूल पेयरिंग से क्यों इतना डरा है विपक्ष? सवाल उठता है, जब योगी सरकार की शिक्षा नीति इतनी अच्छी है तो आखिर विपक्ष को यह शिक्षा नीति पच क्यों नहीं रही है? चलिए वो भी जरा बता देते हैं। अरे भैया, ये तो आप भी जानते हैं कि यूपी में पंचायत चुनाव और फिर 2027 का विधानसभा चुनाव होना है। गांव के स्कूलों को बचाने के नाम पर अगर अभी सियासी रोटी नहीं सेकी तो फिर क्या फायदा? लिहाजा विपक्ष अपना सारा गुणागणित बैठा रहा है, लेकिन शायद वो ये नहीं जानता कि वो कुछ भी कर ले, जनता योगी सरकार के साथ ही खड़ी मिलेगी और विपक्ष को ढेला नहीं मिलेगा। दोस्तों, अब आपको ये भी बताते हैं कि बिना पेयरिंग के स्कूल का क्या हाल है। 60% प्राथमिक स्कूलों में केवल 1 या 2 शिक्षक हैं। 40% स्कूलों में शौचालय नहीं है, खासकर महिलाओं के लिए। 30% स्कूलों में पीने का पानी नहीं है। अब बताइए, अगर सरकार ने ये सब सुधारने की चाह रही है तो तकलीफ किसे हो रही है? यानी योगी सरकार सब कुछ चकाचक करना चाहती है और विपक्ष उसका तो वही पुराना काम, जनता को गुमराह करना। लेकिन जब कोर्ट यानी न्यायपालिका से तमाचा पड़ता है, मुंह पर संविधान की छाप दिखती है। स्कूल पेयरिंग को लेकर जैसे अखिलेश एंड कंपनी और संजय सिंह जैसे हवाई विचारक ने आसमान सिर पे उठा लिया था, उसे कोर्ट ने एक झटके में झूठ का गत्ता बना करके फेंक दिया।